हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कैसे जो है लूफी अब एस को बचाने के लिए इम्पेल डाउन की तरफ निकल जाता है और हमें एक एक करके लूफी के जो साथी हैं वो दिखाए जाते हैं। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अब होता क्या है कि जो लूफी होता है वो अपना मीट खा रहा होता है और जो बो हैंकॉक होती है वो पूछती है कि तुम अपने कुछ नाकामा के बारे में बताओ। इधर हमें दिखाया जाता है कि अब हम लोगों को एक बच्ची दिखाई जाती है जो क्या होती है लकड़ी के टुकड़े जमा कर रही होती है। फिर उसकी नजर पड़ती है रॉबिन की तरफ। तो रॉबिन के पास जाती है तो रॉबिन होश में आती है और रॉबिन एक टेक्यूला वुल्फ आइलैंड के नाम से एक आइलैंड को जाना जाता है वहां पहुंच गई है। इसके बाद वो बच्ची बोलती है तुम मेरे घर चलो। वो उसे अपने घर ले जाती है। उसकी मम्मी रॉबिन को रखने से मना कर देती है, लेकिन जो उसके भाई बंधु होते हैं वो बोलते हैं कि इसे जब तक रहने दो जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। तो अब क्या होता है, जैसी वो कुछ खाना वाना खाने वाली होती है, सोरा लड़की का नाम सोरा होता है, तो वहां पे घंटी बजती है और वो फिर दोबारा क्या करते हैं काम के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब सोरा वापस आती है। सोरा बताती है कि मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसे कहीं आइलैंड देखे हैं। तो वो एक आइलैंड पर रॉबिन नजर मारती है, बोलती है कि स्काई आइलैंड है और इसके बारे में वो उसे बताती है। इधर जो सोरा की मम्मी होती है वो करती है कि ऑफिसर को जाके बता देती है कि बाहर से एक लड़की आई हुई है जो मेरे घर पे रुकी है। तो वो ऑफिसर आते हैं, घर की छानबीन करते हैं। निको रोबिन उन्हें मिलती नहीं है, लेकिन रिको रोबिन बाद में आती है और क्या करती है धूम धड़ाका मचा देती है, लेकिन बाद में वो सरेंडर कर देती है और वो काम करना वहां पे शुरू कर देती है। बात ये होता है कि उस आइलैंड में कौन लेबर्स होते हैं सारे, और जो वो आइलैंड होता है वो एक ब्रिज पे बसा होता है और वो लोग क्या करते हैं एक ब्रिज को कंप्लीट कर रहे होते हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को जोड़ने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कौन, ऊसोप। ऊसोप एक बोइन आर्ची प्लेजो नाम के एक आइलैंड पे है जहां पे खाने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन जो वहां पे पेड़ हैं और वहां पे जानवर हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। पेड़ इंसानों को खाते हैं और जो जानवर हैं वो भी इंसानों को खाते हैं। तो ऊसोप की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन एक हरकुलस नाम का व्यक्ति होता है जो उसे बचा लेता है और बाद में ऊसोप बोलता है कि तुम्हारा नाम तो बहुत बढ़िया है। वो फिर दोबारा बोलता है कि मेरा नाम हरकुलस है। तो ऊसोप बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया है, कूल है। अब हमें एक और आइलैंड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रूइंस ऑफ शिकारू, जहां पे हमें दिखाई जाती है कौन, पेरोना। पेरोना अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है और बोलती है कि उस कुमा के बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां पे धमाका होता है, पेरोना जाती है देखने के लिए और वहां पे जोरो आके गिरता है। तो वो देखती है कि जोरो के घाव बहुत ज्यादा होते हैं। उसे लगता है कि जोरो मरने वाला है, लेकिन जोरो होश में आता है। वो बोलती है कि ये बच कैसे गया। पेरोना वहां से चली जाती है, सोचती है जोरो को मरने के लिए छोड़ दूं, लेकिन वो उठा के उसे ले जाती है, उसकी मलम पट्टी करती है। अब जोरो होश में आता है और बोलता है कि तुम तो वही हो ना पेरोना। इतने में जो पेरोना होती है वो करती है अपने जो नेगेटिव गोस्ट होते हैं वो छोड़ देती है और जोरो बोलता है कि मैं यहाँ पे क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों आया हूँ, मैं तो एक कबाड़ हूँ। इसके बाद वो जोरो का क्या करती है अपने टेडी बियर में कन्वर्ट कर देती है। फिर वो उसे ट्रोल करती है, क्योंकि आप लोग जानते हो जो जोरो है उसे डायरेक्शन भूलने की आदत है। अगर आप उसे बोल दोगे भाई तू सीधा जाओ लेफ्ट मुड़ जाइए तेरा सामान मिल जाएगा, लेकिन वो वहां भी क्या करेगा, राइट मुड़ जाएगा, क्या पता गलती से। उसको जो है डायरेक्शन भूलने की आदत है। अब हमें दिखाया जाता है एक नामाकुरा नाम का आइलैंड जहां पे कुछ लोग डीमंस की पूजा कर रहे होते हैं और अपनी कुछ इच्छा पूरी करवाना चाह रहे होते हैं। तभी वहां पे एक बिजली कड़कती है और घर में एक धमाका होता है। ब्रुक आके नीचे गिरता है। उन लोग को लगता है कि शायद डीमन ने हमारी सुन ली। तो ब्रुक देखता है कोने में एक लड़की बैठी है, तो उसे बोलता है कैन आई सी योर पैंटीज, और वो सब जितने आदमी होते हैं वो सब अपना अंडरवियर दिखाना शुरू कर देते हैं। ब्रुक बोलता है भैया तुम्हारा नहीं देखना। अब दोस्तों गार्प आता है एस से मिलने के लिए और वो देखता है एस से बोलता है तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। इसके बाद जो गार्प होता है बताता है तुम्हें पता है लूफी ने एनियस लोबी में तबाही मचाई, इसके बाद साबोडी में तबाही मचाई, और मैं उससे एक दिन मिला भी था तो मैंने उसे फीस्ट ऑफ लव भी दिया था, उसे बताया था उसके पापा के बारे में। तो जो बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम दोनों मरीन के ऑफिसर बनो, लेकिन तुम लोग तो कुछ और ही बन बैठे। एस बोलता है, जो एस होता है वो बोलता है कि हम दोनों के अंदर एक क्रिमिनल्स के खून है। और जो एस होता है थोड़ा सा उसका बैक दिखाया जाता है कैसे व्हाइट बियर्ड आता है और बोलता है मेरा नाम लो और समुद्र में बेखौफ घूमो, तुम मेरे बेटे बन जाओ। इसके बाद क्या होता है हमें दिखाया जाता है कि बगी बगी द क्लाउन को बचाने के लिए बगी पायरेट्स आए होते हैं और एल्विडा भी उनके साथ होती है। अब लूफी जो है इम्पेल डाउन में एंट्री मारता है। अब बोआ का स्वागत करने के लिए असिस्टेंट वार्डन हैनिबल, वाइस चीफ जेलर डोमिनो भी होती हैं। तो जो हैनिबल होती हैं वो बोलते हैं कि यहाँ के जो वार्डन है मेगालन वो आपको लेवल 4 पे मिलेंगे। इसके बाद जो डोमिनो होती है वो बोआ हैंकॉक को आगे ले जाती है। तो वहाँ पे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो डोमिनो बोलती है तो वीक लोग हैं, यहाँ पे कुछ टफ लोग भी हैं जैसे फायर फिस्ट, एस,
जिम्बे और क्रोकोडाइल। अब जो बोआ हैंकॉक है वो घूमने की बात करती है, तो जो डोमिनो होती है वो बोलती है पहले आपको सी स्टोन की हथकड़ियां पहननी पड़ेंगी। अब दोस्तों जो बोआ होती है वो करती क्या है, जो डोमिन होती है उसे स्टोन का बना देती है और लूफी से बोलती है कि बस मैं तुम्हारी यहाँ तक मदद कर सकती हूँ, अब तुम्हें आगे अपने आप देखना होगा। तो लूफी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोमिन और बोआ कमरे से बाहर आती है और बोलती है कि इसकी चेकिंग हो चुकी है। अब जो बोआ होती है वो जा रही होती है, तो लूफी आकर उसे धन्यवाद करता है, तो वो भाई एकदम बोआ तो पागल हो जाती है। इसके बाद जो हैनबल होता है वो बताता है कि यहाँ पे लेवल्स हैं कुछ, जैसे कि पहला लेवल है दोस्तों क्या, पेड़ हैं कांटे वाले, और दूसरे लेवल पे है एक दानव, एक बीस्ट। जो तीसरा वाला है दोस्तों वो क्या है, वहाँ पे भुखमरी है, खाना वहाँ पे हम लोग देते ही नहीं है अपने प्रिजन्स को। और जो चौथा वाला है दोस्तों वहाँ पे क्या, आग जल रही है, भाई चलना भारी होता है। इधर हमें दिखाया जाता है जो बगी है, बगी जेल से बाहर निकल चुका है और वो कैमरे में दिख जाता है, जिसके बाद कंट्रोल रूम से खबर आती है कि बगी को हमने देख लिया है, उसे जाके पकड़ो। तो बगी के पीछे ब्लूगोरी नाम की प्रजाति होती है, वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है। और जो बगी और जो लूफी होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, अचानक से मिलते हैं और दोनों टीम अप करते हैं फिर वो लोग, और फिर ब्लूगोरी की मार लगा देते हैं। अब दोस्तों जो बगी और जो लूफी होते हैं ये मार लगा देते हैं उनकी। इसके बाद जो बगी होता है बोलता है तुम पहले से ताकतवर हो गए हो। इसके बाद क्या होता है, बगी उसकी मदद करने से मना कर देता है और लूफी बोलता है मैं यहाँ पे अपने भाई एस को बचाने के लिए आया हूँ। तो जो बगी होता है बोलता है बहुत शर्म की बात है कि एस पकड़ा गया है, वैसे मैं एस को जानता हूँ, एस मेरी शिप में आया था, हम दोनों ने पार्टी वार्टी करी थी। और इसके बाद बगी की नजर पड़ती है कि लूफी अपने डोले पे एक ब्रेसलेट पहन रखा होता है। बगी की नजर उस ब्रेसलेट पे पड़ती है तो बगी कहता है ये तो कैप्टन जोन्स का ट्रेजर है। इसके बाद बगी राजी हो जाता है उसके साथ काम करने के लिए। तो बगी बोलता है तुम बस मेरे फीट को पकड़ लो, और बगी जो है उड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल रूम को तोड़ के निकल जाते हैं भाई, और ये लोग पहुंच जाते हैं लेवल 1 पे, जहां पे क्या होते हैं, कांटे वाले पेड़ होते हैं। लेवल 1 को ये लोग बहुत आराम से क्रॉस कर देते हैं। और होता क्या है कि लूफी जो है लेवल 2 के लिए कूद जाता है, तो अपने साथ वो बगी के पैर भी ले आता है, जिस वजह से बगी को भी जाना पड़ता है। और लेवल 2 में मिस्टर 3 है वहां पे, और एक क्या है, एक दानव भी है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, बहुत ज्यादा सावधान। गुड बाय।